जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, स्वागत है आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं क्रिश्चियन किताबों की आत्मिक हिंदी समरी। आज हम समरी सुनने वाले हैं फ्रेंडशिप विद द फ्रेंड ऑफ सिनर्स बाय जैरेड सी विल्सन के बुक के बारे में। अमन एक ऐसा लड़का जो दूसरों से थोड़ा अलग था। लोगों के बीच रहकर भी वह खुद को अकेला महसूस करता। कॉलेज में क्लासमेट्स थे, जान पहचान वाले थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे वह दिल खोलकर बात कर सके। घर पर भी हाल कुछ ऐसा ही था। सब अपनी अपनी कामों में उलझे रहते। अमन अपना काम चुपचाप करता रहता, बिना कुछ कहे, बिना शिकायत। लेकिन अंदर एक खाली जगह उसे रोज याद दिलाती कि काश मेरा कोई ऐसा दोस्त होता जो मुझे मेरी कमियों के साथ वैसा का वैसा ही अपनाए जैसा मैं हूं। मेरे डर, मेरी उलझने, मेरी कमजोरियां सब समझ सके। कभी कभी उसे लगता कि शायद वह दोस्ती के लायक ही नहीं है। रात को लेटे लेटे वह सोचता, मैं इतना अकेला क्यों हूं? क्यों मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? क्या सच में कोई है जो मेरे दिल को समझ सके? वह चर्च तो जाता था, पर वहां भी कुछ अधूरा सा महसूस होता था, मानो परमेश्वर कहीं दूर खड़े उसे बस देख रहे हों, उसके पास नहीं आ रहे हों। एक दिन कॉलेज से घर लौटते हुए अमन सड़क के किनारे रखी पुरानी किताबों की दुकान के पास से गुजर रहा था। आंखें अपने आप उन किताबों पर टिक गईं। उसी ढेर में एक किताब पर उसका नजर पड़ा, फ्रेंडशिप विद द फ्रेंड ऑफ सिनर्स, द रिमार्केबल पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोजनेस विद क्राइस्ट बाय जैरेड सी विल्सन। अमन ने किताब उठाई। कवर पर लिखे शब्द जैसे सीधे उसके दिल तक पहुंचे। पहली बार उसे लगा शायद यह वही जवाब है जिसे वह इतने समय से ढूंढ रहा था। उसकी उंगलियां किताब के पन्नों पर रुकी और दिल में एक छोटी सी शांत उम्मीद जग उठी। यहीं से शुरू होती है अमन की कहानी, यीशु की उस सच्ची दोस्ती की ओर जिसकी कमी उसके जीवन में सबसे ज्यादा थी। अमन के जीवन में सबसे बड़ी कमी यही थी कि उसे लगता था कि उसके पास देने को कुछ भी नहीं है। वह भीतर से थका हुआ, उलझा हुआ और निराश था। संगति में जाते समय भी उसके मन में यही विचार उठते, मैं इतना बेकार हूं, प्रभु मेरे पास क्या देखकर मुझे अपनाएंगे? उसी सप्ताह एक दिन वह अकेला कमरे में बैठा था। मन बोझ से भरा था। उसे लग रहा था उसमें कुछ भी अच्छा नहीं बचा। उसी समय उसने उस किताब का पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया, जिसमें बताया गया था कि प्रभु का हृदय कैसा है। शब्द सरल थे, पर सीधे आत्मा को छूते हुए लगे। प्रभु मनुष्य के भीतर की कमी नहीं देखते, बल्कि अपना भरपूर प्रेम देते हैं। अमन सोचने लगा, क्या सच में प्रभु ऐसे ही है? मैं तो हमेशा सोचता था कि पहले मुझे खुद अच्छा बनना होगा, तभी प्रभु मेरे पास आएंगे। वह आगे पढ़ता गया और उसके मन में एक बात उभर आई। कुछ दिन पहले एक संगति के बाद वह बाहर बैठा रो रहा था। किसी ने उसे ध्यान तक नहीं दिया। उसे लगा मैं किसी के योग्य ही नहीं हूं। पर उसी रात जब वह टूटे हुए मन से प्रार्थना कर रहा था, भीतर एक शांत विचार आया, तू मेरे निकट आता है, इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। यह उन शब्दों जैसा था जो वह पुस्तक अब उसे समझा रही थी। प्रभु उदार है, और उनका उदार होना केवल दान देने तक नहीं, बल्कि टूटे हुए हृदय को अपनाने तक जाता है। अमन को याद आया कि पवित्र ग्रंथ में लिखा है, जो कोई मुझे प्यासा होकर खोजेगा उसे मैं भरपूर दूंगा। इस वचन ने जैसे उसके भीतर नया द्वार खोल दिया। अमन ने महसूस किया कि उसकी थकान, उसका खालीपन, उसकी कमी, ये सब उसे प्रभु से दूर नहीं करते, बल्कि इन्हीं कारणों से प्रभु उसके और निकट आते हैं। उसने पहली बार समझा कि मित्रता किसी योग्यता पूर्वक मिलने वाली वस्तु नहीं, बल्कि प्रभु का उपहार है, और यह उपहार उन लोगों को मिलता है जो भीतर से हार गए हों। यह विचार शांत पर गहरा था। अमन ने पुस्तक बंद की और महसूस किया कि उसके मन में कई वर्षों बाद एक हल्की आशा जगी। इस आशा के साथ वह आगे बढ़ा, जहां उसे मित्रता का एक और रूप दिखाई देने वाला था। अगली सुबह अमन जल्दी उठा, लेकिन मन में वही पुरानी बेचैनी थी। वो हमेशा जल्दी में रहता, क्लास, असाइनमेंट, घर के काम, और सबसे ज्यादा ये डर कि अगर वो थोड़ा रुक गया तो सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। उसकी जिंदगी एक दौड़ बन चुकी थी, जहां वो खुद से भी आगे भागने की कोशिश करता था। कॉलेज जाते समय उसकी नजर फिर उसी किताब पर पड़ी जो पिछली रात उसने पढ़ी थी। वो सोचने लगा, अगर यीशु मेरे जैसे लोगों के दोस्त हैं, तो क्या वो मेरी इस भागदौड़ को भी समझते हैं? कैंपस पहुंचा तो गलियारे में कई लोग हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहे थे। अमन थोड़ी देर उन्हें देखता रहा, फिर उसे एहसास हुआ
वो भी हर चीज में बिना सोचे समझे जल्दबाजी में चलता है, जैसे अगर वो रुका तो पीछे रह जाएगा। लेकिन असली बात ये थी, वो दूसरों से नहीं, खुद से ही भाग रहा था। लंच ब्रेक में वो कैंटीन के बाहर बैठा था। पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक छोटा बच्चा गिर गया। बाकी सब भागते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन उसके पापा धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंचे, घुटनों के बल बैठे और बोले, चलो पहले सांस अच्छे से लो, फिर उठेंगे। अमन उस दृश्य को देर तक देखता रहा। कुछ उसके दिल में महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, यीशु भी ऐसे ही होंगे, जिन्हें जल्दी नहीं होती। उस रात उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा, जहां यीशु की एक बात उसके दिल को छू गई कि यीशु ने कभी किसी को धक्का देकर नहीं कहा, जल्दी करो, तुम बहुत पीछे चल रहे हो। वो लोगों के पास चलकर जाते थे, उनकी गति के साथ चलते थे, कभी जल्दबाजी में नहीं। उसे मत्ती 11 का 28 वचन अचानक याद आया, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही तो अमन था, थका हुआ, दबा हुआ और हमेशा भाग दौड़ करता हुआ। अमन ने खुद को याद किया, कितनी बार वो प्रार्थना में भी जल्दबाजी करता था। जल्दी सुन लो, जल्दी जवाब दो, मानो परमेश्वर भी उसकी घड़ी से चलते हो। लेकिन अचानक उसे समझ आने लगा, यीशु उतने धीमे चलते हैं कि थका हुआ इंसान भी उनके साथ चल सके। उसी रात अमन ने पहली बार बिना जल्दी किए प्रार्थना की। उसने कुछ ज्यादा नहीं कहा, बस धीरे धीरे बोला, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे भी उतनी ही धीमे चलना सिखाइए। और अजीब बात, पहली बार उसे लगा कि कोई सुन रहा है, कोई जो जल्दी में नहीं था, कोई जो सिर्फ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अगली सुबह उठते हुए उसके मन में एक नया विचार था, अगर यीशु धीमे और धैर्य के साथ चलते हैं तो शायद वो खुद को इतना न दौड़ाए। अब वो आगे बढ़ने वाला था एक और पहलू जानने, कि यीशु सिर्फ धीमे नहीं, हमेशा उपलब्ध रहने वाले दोस्त भी हैं। अमन कई दिनों से महसूस कर रहा था कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। पहले वो सोचता था कि शायद यीशु बहुत दूर है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वो उतने दूर नहीं जितना वो हमेशा मानता आया था। एक शाम अमन कॉलेज से लौटते हुए पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। दिन काफी थकाने वाला था। असाइनमेंट, प्रोफेसर की डांट और घर की छोटी छोटी परेशानियां। उसका मन भर आया था। वो सोच रहा था, किससे बात करूं, कौन सच में सुनेगा। उसी वक्त पास में दो लोग बैठकर बात कर रहे थे। एक लड़का दूसरे से कह रहा था, यार तू कब से फोन करता है, मैं तो हमेशा बोलता हूं कॉल कर ले, मैं हूं। अमन ने उस लाइन को ध्यान से सुना, मैं हूं, बस इतना। उसके मन में अचानक कुछ महसूस सा है। उसे याद आया कितनी बार उसने प्रार्थना करने का सोचा, लेकिन यह सोचकर रुक गया कि शायद अभी यीशु के पास मेरे लिए समय नहीं होगा, या मेरी बात बहुत छोटी है, या मैं इतना अच्छा नहीं कि वो मेरी सुने। उसने गहरी सांस ली और बेंच पर पीछे टिक गया। उसके अंदर एक सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगी। यीशु हमेशा उपलब्ध रहते हैं, कभी ज्यादा व्यस्त नहीं होते, कभी भी ये नहीं कहते कि अभी नहीं, बाद में। अमन अपने कॉलेज की उस शाम को भूल नहीं पाया जब वो अचानक रोने के करीब पहुंच गया था। वो अकेला बैठा था, लोग आते जाते उसे देखते तक नहीं थे, लेकिन अंदर उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिसका नाम वो सालों से सुनता आया है वो सच में उसके पास बैठा है। तभी उसके मन में भजन 91 का 15 वचन याद आया, जैसे बचपन के किसी गीत की तरह हो। वो पुकारे तो मैं उत्तर दूंगा, मैं संकट में उसके संग रहूंगा। मानो ये वचन हमेशा से वहीं थे, बस उसे सुनने का समय आज मिला हो। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आप सच में यहां हैं तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे सुने। उसी पल जैसे उसके अंदर से बोझ हल्का होने लगा। कोई सीधा जवाब नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एक बात समझ में आई कि वो अकेला नहीं है। रात को घर पहुंचकर वो कमरे में बैठा और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या मैं आपके लिए मायने रखता हूं। और उसके मन में एक शांत सा विचार आया, जो दोस्त सच में उपलब्ध होता है वो आपकी आवाज सुनने के लिए कभी इंतजार नहीं करवाता। अमन को अचानक समझ में आया, वो अपनी जिंदगी में लोगों के उपलब्ध न होने से थक चुका था। दोस्तों के पास समय नहीं, घर वाले व्यस्त, टीचर दूर, क्लासमेट अपने काम में। शायद इसी वजह से उसने सोच लिया था कि परमेश्वर भी ऐसे ही होंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, यीशु किसी इंसान की तरह समय देखकर दोस्ती करने वाले नहीं हैं। वे हमेशा तैयार रहते हैं,
सुनने के लिए, समझने के लिए और थके हुए इंसान को संभालने के लिए। उस रात सोते समय वो मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर यीशु हमेशा मौजूद हैं तो शायद मैं भी उनसे दूर भागना बंद कर सकता हूं। अमन पिछले कुछ दिनों से काफी बेहतर महसूस कर रहा था, पर एक बात वो खुद से छुपाए बैठा था। वो सच से डरता था, अपने बारे में, अपनी गलती के बारे में, यहां तक कि अपनी कमजोरियों के बारे में भी। उसे लगता था कि अगर वो सच्चाई का सामना करेगा तो खुद को और भी छोटा महसूस करेगा। उस शाम वो कमरे में बैठा किताब का चौथा हिस्सा पढ़ने लगा। साफ लिखा था कि यीशु सिर्फ दयालु दोस्त नहीं, सच बोलने वाले दोस्त भी हैं। ऐसे दोस्त जो आपको गिरते देखकर चुप नहीं रहते, बल्कि सच बताकर आपको संभालते हैं। अमन ने वो लाइन पढ़ी और उसका मन अचानक एक घटना में खिंच गया। क्लास में उस दिन उसका एक ग्रुप प्रोजेक्ट था। अमन देर से पहुंचा और पहुंचते ही उसने पूरे गुस्से में अपने साथी रोहन पर आरोप लगा दिया कि उसने प्रोजेक्ट ठीक से नहीं संभाला। रोहन चुप रहा, लेकिन अमन को बाद में पता चला कि गलती उसी की थी। वो ईमेल पढ़ना भूल गया था। उस बात को उसने मन में दबा दिया था। उसे लगा कि यह छोटी बात है, पर आज किताब पढ़ते पढ़ते वो खुद से बच नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मैं हमेशा अपनी गलती छुपाता रहूंगा तो क्या कभी बदल पाऊंगा? किताब आगे बताती थी कि यीशु जब लोगों से मिलते थे तो वो उनकी असलियत छुपाकर नहीं रखते थे। वो सीधे कहते थे कि क्या गलत है, लेकिन उसी समय ये भी बताते थे कि वो अकेले नहीं हैं। यीशु का सच हमेशा अपमानित नहीं करता, वो सुधारता है। उसी समय लिखे बाइबल का ये वचन यूहन्ना 8:32 जैसे उसके अंदर गूंज उठे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अमन ने किताब बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं यीशु पर इतना भरोसा कर सकता हूं कि वो मेरी सच्चाई सामने लाए, भले मुझे बुरा लगे? कुछ देर वो चुप बैठा रहा। फिर उसने एक कदम उठाया जिसे वो काफी समय से टाल रहा था। उसने रोहन को मैसेज किया, मुझसे गलती हुई थी, मैंने बिना वजह तुम्हें दोष लगाया। मैसेज भेजते ही उसके दिल पर रखा कई महीनों पुराना भारी बोझ हल्का हो गया। रोहन का जवाब आया, कोई बात नहीं, अच्छा लगा कि तुमने साफ बता दिया। अमन ने उसी पल महसूस किया कि सच्चाई बोलने से रिश्ते टूटते नहीं बल्कि मजबूत होते हैं। उसी रात उसने प्रार्थना की, यीशु, अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मुझे सच्चाई दिखाते रहना, चाहे वो मेरे लिए मुश्किल ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे बदलने की जरूरत है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ईमानदार दोस्त वही होता है जो आपको सच बताता है लेकिन छोड़कर नहीं जाता, आपके गलत कदम को रोकता है क्योंकि उसे आपकी भलाई की चिंता होती है। अमन ने महसूस किया, सच का सामना करना तब आसान लगने लगता है जब ये पता हो कि सामने वाला आपको जज नहीं करेगा। यीशु ऐसे ही दोस्त हैं, वो गलती दिखाते हैं लेकिन शर्मिंदा नहीं करते। वो आपको गिरने से तो रोकते हैं लेकिन साथ ही आपका हाथ नहीं छोड़ते। उस रात सोते हुए अमन ने सोचा, अगर मेरे पास ऐसा ईमानदार दोस्त है तो बदलाव मुमकिन है। अमन सच्चाई का सामना तो कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक और डर गहराई से बैठा था। अगर मैं बार बार गलती करूं तो क्या यीशु मुझे छोड़ देंगे? ये वही डर था जो उसे सालों तक परमेश्वर से दूर रखता रहा था। उसे लगता था रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां इंसान हमेशा सही बना रहे। गलती होते ही लोग दूरी बना लेते हैं, घर में, कॉलेज में, रिश्तों में। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा किताब का अगला हिस्सा पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि यीशु सिर्फ सच ही नहीं बोलते, अनुग्रह भी देते हैं। सच आपको गिरने से रोकता है लेकिन अनुग्रह आपको दोबारा खड़े होने की ताकत देता है। अमन ने सोचा, क्या मैं खुद को इतना सख्त जज करता हूं कि खुद को उठने का मौका ही नहीं देता? उसी दिन दोपहर एक छोटी सी घटना हो गई। क्लास के वक्त फोन साइलेंट करना वो भूल गया और सामने प्रोफेसर बोल ही रहे थे कि अचानक तेज रिंग बज गई। पूरी क्लास हंस पड़ी। प्रोफेसर गुस्से से देखने लगे और अमन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मन ही मन सोच रहा था, अब तो सब मुझे गलत समझेंगे, न अच्छा स्टूडेंट न जिम्मेदार। उसी पल उसे याद आया, यीशु लोगों की गलती देखकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करते थे। वो उन लोगों को भी इज्जत देते थे जिन्हें समाज ने बिल्कुल नीचे गिरा दिया था। गलती दिखती थी लेकिन इंसान कभी नजरअंदाज नहीं होता था। लंच ब्रेक में वो अकेला बैठा था। अंदर से उसे बहुत भारीपन सा लग रहा था। उसने धीमे से कहा, यीशु, मैं बार बार गलती करता हूं, लेकिन अगर आप सच में अनुग्रह देने वाले दोस्त हैं तो मुझे खुद को माफ करना सिखाइए। एक अजीब सी शांति उसके अंदर उतरने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम सिर्फ अपनी गलती नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो।
उसी वक्त उसके मन में ये वचन याद आया, रोमियो 5:20, जहां पाप बढ़ा वहां अनुग्रह उससे भी ज्यादा बढ़ा। कई महीनों बाद उसने महसूस किया कि गलती होने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया। यीशु लोगों को उनके बीते कल से नहीं पहचानते, वो उनके लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। उस रात अमन कॉलेज के लिए नोट्स बना रहा था, तभी उसका भाई कमरे में आया और हंसते हुए बोला, सुना क्लास में बड़ा हंगामा हो गया था, तेरा फोन बजा था ना। अमन को लगा वो फिर शर्मिंदा होगा, लेकिन भाई बोला, कोई बात नहीं, हर किसी से गलती हो जाती है। अमन हल्का सा मुस्कुराया। उसने सोचा, अगर इंसान इतना अनुग्रह दे सकता है तो यीशु कितना देंगे। वो गहरी सांस लेकर बोला, अब समझ आ रहा है, अनुग्रह का मतलब है दूसरा मौका। बार बार सोने से पहले उसने महसूस किया, यीशु वो दोस्त हैं जो आपकी गलती की वजह से आपसे दूर नहीं होते, बल्कि उसी गलती से आपको ऊपर उठाते हैं। अमन अब ये समझने लगा था कि यीशु दयालु भी हैं और ईमानदार भी, लेकिन उसके मन में एक और बड़ा डर अभी भी छुपा हुआ था। लोग तो साथ छोड़ देते हैं, क्या यीशु भी किसी दिन दूर हो जाएंगे? ये डर बचपन से उसके अंदर बैठा हुआ था। कई रिश्ते, कई दोस्त, सब आए, कुछ वक्त साथ रहे, लेकिन समय के साथ दूर हो गए। अमन को लगने लगा था कि साथ निभाने वाला कोई नहीं होता, हर कोई एक हद तक ही साथ देता है। उस शाम वो छत पर बैठा था, हवा हल्की थी और शहर की आवाजें दूर से आ रही थीं। वो सोच रहा था, अगर मैं फेल हो जाऊं, अगर मैं पाप में गिर जाऊं, अगर मैं बदल ना पाऊं, तो क्या यीशु भी कहेंगे अब बहुत हो गया? उसी रात उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। वहां लिखा था कि यीशु अपने दोस्तों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, यीशु की वफादारी नहीं टूटती। वो उनके साथ खड़े रहते हैं जिन्हें दुनिया छोड़ देती है। अमन ने किताब बंद की और अपनी जिंदगी का एक पुराना किस्सा याद किया। क्लास 8 में उसका एक करीबी दोस्त था, वरुण। दोनों हमेशा साथ रहते थे। फिर एक दिन छोटी सी गलतफहमी की वजह से वरुण ने उससे बात करना बंद कर दिया। अमन ने माफी मांगी, समझाया, लेकिन वरुण ने कहा, अब दोस्ती मुश्किल है। उस दिन से अमन के अंदर एक सोच बैठ गई, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। अब उसे समझ आ रहा था कि यही सोच उसे परमेश्वर से भी दूर रखे हुए थी। उसे लगता था कि अगर वो ठीक से टिक कर नहीं रहा तो यीशु भी उससे दूर हो जाएंगे। उसने चुपचाप कहा, यीशु, अगर आप सच में वफादार दोस्त हैं तो मुझे समझाइए कि मैं अकेला नहीं छूटूंगा। अगले दिन कॉलेज में एक छोटी सी घटना हुई जिसने उसकी सोच बदल दी। वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और अचानक एक नोट उसके पास गिरा। किसी ने लिखा था, कभी कभी तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, परमेश्वर तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मजबूत नजरों से देखते हैं। अमन ने आसपास देखा। नोट किसने डाला पता नहीं, लेकिन उस एक लाइन ने उसके दिल में अजीब सी ताकत भर दी। उसे एक बात समझ में आ गई, वफादार दोस्त हमेशा सामने दिखे जरूरी नहीं, लेकिन उनका साथ महसूस होता रहता है। जैसे यीशु जो हर हाल में साथ खड़े रहते हैं, चाहे इंसान गिर जाए, भाग जाए या डर जाए। रात को उसने बाइबल का एक वचन पढ़ा, इब्रानियों 13:5, और ये शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर गए, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ये बात उसे इतनी गहराई से लगी कि उसकी आंखें नम हो गईं। अमन ने धीरे से कहा, शायद पहली बार मुझे ऐसा दोस्त मिला है जो मेरे साथ रहेगा, चाहे मैं जैसा भी बन जाऊं। उसका दिल हल्का हो गया। वो अब अकेलेपन से नहीं डर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यीशु छोड़कर जाने वालों में से नहीं, बल्कि टिककर साथ देने वालों में से है। अगर इन किताबों के जरिए आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस मसीही चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब समरी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अमन अब जान चुका था कि यीशु वफादार है, लेकिन उसके जीवन की एक सच्चाई अभी भी बाकी थी। कभी कभी वो खुद ही दूरी बना लेता था, कभी गुस्से में, कभी लज्जा में, कभी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए। और जब वो दूरी बनाता था तो अपने मन में यही कहता था, शायद यीशु मुझे ढूंढने नहीं आएंगे, शायद अब मुझे खुद ही संभलना होगा। एक दिन कॉलेज में उसका मूड बहुत खराब था। एक परीक्षा में वो बुरी तरह फेल हो गया था। उसे लगा सब कुछ खत्म हो गया। क्लास के बाद वो दोस्तों के साथ नहीं गया, सीधे कैंपस के पीछे वाले खाली मैदान में चला गया, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। वो घास पर बैठ गया और सिर झुकाकर बोला, मैं थक गया हूं, मैं खुद से भी भाग रहा हूं। कई मिनट तक वो कुछ नहीं बोला,
बस चुपचाप उस खाली मैदान को देखता रहा जहां हवा चल रही थी और धूप धीरे धीरे कम हो रही थी। उसी समय उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। किसी क्रिश्चियन पेज का वर्स पॉपअप हुआ। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और बचाने आया। अमन ने स्क्रीन को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये लाइन सीधे उसी के लिए भेजी गई हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो सोचने लगा, तो क्या मैं भागूं भी तब भी यीशु मुझे ढूंढते रहेंगे। उसे किताब का एक हिस्सा याद आया जहां यीशु खोई हुई भेड़ की कहानी बताते हैं। एक भेड़ दूर चली गई, बाकी 99 वहीं थे, लेकिन चरवाहा उसी एक को ढूंढने गया जो खो गई थी। वो तब तक ढूंढता रहा जब तक उसे पा नहीं लिया। अमन के मन में अचानक एक शांति उतरने लगी। वो खुद से बोला, मैं कहीं भी चला जाऊं, कितना भी टूट जाऊं, यीशु मुझे ढूंढना नहीं छोड़ेंगे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद कई सालों बाद उसे ये एहसास हुआ कि वो अकेला खो नहीं रहा था, कोई उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसी शाम वो घर लौटा और प्रार्थना में पहली बार खुले शब्दों में बोला, मैं भागता हूं लेकिन आप मुझे ढूंढ लेते, मैं छिपता हूं लेकिन आप आवाज देते रहते। धन्यवाद कि आप मेरे हार मान लेने के बाद भी मुझ पर हार नहीं मानते। वो जान चुका था यीशु सिर्फ साथ देने वाले दोस्त नहीं, बल्कि पीछा करने वाले दोस्त है। जो इंसान दूर जाए तो पास आते, जो गिर जाए तो उठाते हैं, और जो खो जाए तो ढूंढते रहते हैं जब तक मिल न जाए। अमन का दिल हल्का हो गया। वो पहली बार समझ पाया कि वो कितना कीमती है। अमन अब ये समझने लगा था कि यीशु उसका पीछा करते हैं, उसे ढूंढते हैं और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन एक बात अभी भी उसके मन में थी, कोई मेरे लिए कितना आगे जा सकता है। दोस्ती की भी एक हद होती है, लोगों का सब्र भी खत्म हो जाता है। उसे हमेशा लगता था कि रिश्ते तभी चलते हैं जब आप कुछ देते हो, कुछ पाते हो और संतुलन बना रहता है। लेकिन एक दिन ट्रेन में सफर करते वक्त उसने एक पन्ना पढ़ा जहां लिखा था, यीशु ने अपने दोस्तों के लिए अपना जीवन दे दिया, और वो अंदर तक हिल गया। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कौन दोस्त ऐसा करता है। यही शब्द जैसे उसके कानों में बार बार गूंजने लगे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। यूहन्ना 15:13। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचने लगा कि उसने अब तक कैसी दोस्ती देखी है। स्कूल में दोस्त थे, लेकिन जरूरत पड़ते के वक्त ही गायब हो जाते थे। कॉलेज में भी कई लोग साथ थे, लेकिन सबकी एक सीमा थी। कोई किसी और के लिए अपना समय, आराम या सुविधा छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर उसे याद आया, पिछले महीने उसने एक बड़ी गलती की थी। एक झूठ बोला था जो धीरे धीरे बढ़ता गया, और आखिर में उसने अपने पिता को निराश कर दिया। उसे लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन पिता ने उससे बस इतना कहा, गलतियां होती हैं, लेकिन तू मेरा बेटा है, इसलिए मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। उस एक वाक्य ने अमन को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसे यह भी याद दिलाया कि सच्चा प्रेम हमेशा त्याग के साथ जुड़ा होता है। उसी रात उसने सोचा, अगर एक इंसान मेरे लिए इतना त्याग कर सकता है तो यीशु कितना करते होंगे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यीशु की दोस्ती कोई हल्की या ऊपर ऊपर की दिखावटी दोस्ती नहीं है। वो सिर्फ सुनते या समझते ही नहीं, वो कीमत चुकाते हैं, वो कीमत जो वो कभी खुद नहीं चुका सकता था। अमन ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, मेरी गलतियां, मेरे पाप, मेरे डर, मेरी दूरी, इन सब का बोझ आपने उठाया, मेरी जगह आपने कीमत चुकाई। मैंने सिर्फ गलतियां की, आपने सिर्फ प्रेम दिया। कुछ ही पलों में उसकी आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यीशु की दोस्ती सिर्फ भावनाओं पर नहीं टिकी, उस दोस्ती की नींव बलिदान है। अगले दिन जब वो कॉलेज के गेट से अंदर जा रहा था तो उसके कदम पहले से ज्यादा हल्के थे। उसने सोचा, अगर कोई मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता है तो मैं भी अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का, थोड़ा साफ और थोड़ा बदला हुआ जी सकता हूं। अब उसके अंदर शर्म कम थी और कृतज्ञता ज्यादा। अमन अब समझ चुका था कि यीशु ने उसके लिए त्याग किया है, लेकिन एक सवाल उसके अंदर बार बार उठता था, ठीक है, यीशु ने मेरे लिए दिया, पर इसका मेरी रोज की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या इससे मेरे अंदर सच में कुछ बदलाव आता है? वो खुद को कई बार थका हुआ, हारा हुआ और अंदर से खाली महसूस करता था। कभी लगता था शक्ति खत्म हो गई है, कभी लगता था कोई दिशा ही नहीं बची। उसे लगता था कि वो जी तो रहा है लेकिन जिंदा नहीं है। एक दिन कैंपस में उसकी क्लास कैंसिल हो गई। वो लाइब्रेरी के पीछे वाले पुराने गार्डन में चला गया, जहां कम लोग आते थे।
वहाँ एक बेंच पर बैठकर उसने अपने बैग से किताब निकाली और कुछ लाइनें पढ़ी। उसमें लिखा था कि यीशु सिर्फ त्याग करने वाले दोस्त नहीं है, जीवन देने वाले दोस्त हैं। वो थके हुए इंसान के अंदर नई सांस, नई आशा और नई शुरुआत भरते हैं। अमन ने बेंच पर पीछे टिकते हुए सोचा, कई बार मैं खुद को इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ? शायद क्योंकि मैं सब कुछ खुद से करने की कोशिश करता हूँ और अंदर से टूट चुका हूँ। उसी वक्त उसके सामने 2 बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा दूसरे से बोला, तू थक गया क्या? मैं तुझे उठाता हूँ। और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। अमन वो दृश्य चुपचाप देखता रहा। उसे लगा जैसे ये छोटा सा पल उसी के लिए जवाब था। जीवन देना सिर्फ सांस देना नहीं, किसी को उठाने की ताकत देना भी है। वो याद करने लगा, पिछले कुछ हफ्तों में उसके अंदर कितने बदलाव आए थे। धीरे धीरे उसका डर कम हो रहा था, उसका गुस्सा शांत हो रहा था, उसके रिश्तों में ईमानदारी आ रही थी। पहले वो छोटी सी बात पर हर्ट हो जाता था, लेकिन अब उसके अंदर एक नई शांति आने लगी थी। उसने धीरे से कहा, यह सब मैं नहीं कर रहा, ये आप कर रहे हैं। आप मुझे जिंदा कर रहे हैं, मुझे बना रहे हैं। उसने महसूस किया, यीशु की दोस्ती सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं देती, बल्कि अंदर से नएपन की सांस भर देती है। वो इंसान को वहीं नहीं छोड़ते जहां वो है। वो उसे उठाते हैं, संवारते हैं और अंदर एक ऐसा जीवन भरते देते हैं जिससे इंसान खुद को दोबारा पहचानने लगता है। अमन ने सोचा, अगर मैं अभी बदल रहा हूं तो आगे क्या होगा? उसके चेहरे पर पहली बार उत्साह की हल्की सी चमक आई। अब वो डर के साथ नहीं, उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहा था। लग रहा था जैसे यीशु उससे कह रहे हो, मैं तुझे सिर्फ इतनी बचाने नहीं आया, मैं तुम्हें जिंदा करने आया हूं। अमन जान गया, ये दोस्ती किसी आम दोस्ती जैसी नहीं है। ये वो दोस्ती है जो उसकी टूटी हुई जगहों में जीवन भर रही है। अमन की यात्रा अब लगभग पूरी हो चुकी थी। हर अध्याय ने उसे थोड़ा थोड़ा बदल दिया था। उदारता, धैर्य, उपलब्धता, ईमानदारी, अनुग्रह, वफादारी और फिर जीवन देने वाला प्रेम। लेकिन अब उसके मन में आखिरी सवाल बचा था, अगर मैं बदल जाऊं, अगर भविष्य में फिर गलती करूं, अगर मेरी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, क्या यीशु की दोस्ती तब भी बनी रहेगी? अमन जानता था कि दुनिया में रिश्ते अक्सर तब तक चलते हैं जब तक हालात साथ हो। लोग साथ रहते हैं जब तक समय अच्छा हो। हालात बदलते ही कुछ चेहरे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसी वजह से उसके मन में डर था, क्या यीशु भी किसी दिन थक जाएंगे? एक रात वो छत पर बैठा था। आसमान साफ था, हवा शांत थी और पूरा शहर जैसे बिना कुछ कहे सो रहा था। अमन ने धीरे से कहा, यीशु, क्या आपकी दोस्ती सच में अंत तक रहती है? कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर उसके मन में अचानक एक याद उभरी। वो समय जब वो पूरी तरह टूट चुका था, जब उसे लगा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन ठीक उसी वक्त यीशु धीरे धीरे उसकी जिंदगी में लौट आए थे। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, कोई सवाल नहीं किया, बस साथ बने रहे। अमन ने महसूस किया, यीशु की दोस्ती हालात पर टिकी हुई नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव पर टिकी है। और उनका स्वभाव स्थिर, मजबूत और अटल है। अगले दिन चर्च में एक छोटी सी घटना हुई जिसने अमन के मन की आखिरी गांठ खोल दी। पास्टर प्रार्थना कर रहे थे और बोले, यीशु शुरुआत करके छोड़ देने वालों में से नहीं है, वो पूरा करने वालों में से है। उन्होंने जिस इंसान को छुआ है उसे अधूरा नहीं छोड़ते। उसी पल उसके मन में ये वचन फिलिप्पियों 1:6 याद आया, जो भला काम तुम में शुरू किया है उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसी से कही गई हो। वो समझ गया, यीशु की दोस्ती समय के साथ मिटती नहीं, गलती से टूटती नहीं, दूरी से खत्म नहीं होती। वो जैसे शुरुआत में थे वैसे ही अंत तक रहते हैं। उस शाम अमन घर लौटा और टेबल पर किताब रखकर बोला, इतने साल मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं, लेकिन आज समझ आया, आप हमेशा मेरे साथ थे। मैं भटका, मैं गिरा, लेकिन आपने साथ नहीं छोड़ा। उसके अंदर एक गहरी शांति उतर आई। वो जान चुका था कि उसकी जिंदगी में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, बहुत रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे, बहुत मौसम बदलेंगे, लेकिन एक दोस्त कभी नहीं बदलेगा। वो मुस्कुराया और बोला, यीशु, आपने मेरे साथ सिर्फ शुरुआत नहीं की, आप मेरे साथ अंत तक चलेंगे। अमन की इन सब दिनों की खोज का नतीजा यही था कि सच्ची दोस्ती वो नहीं जो वक्त के साथ फीकी पड़ जाए, बल्कि वो जो हर मौसम में साथ निभाए। और अब वो तैयार था इस पूरी यात्रा को समेटकर एक नई तरह से जीने के लिए, उस दोस्त के साथ जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं छोड़ता और हमेशा साथ निभाता है। पूरे समरी का निष्कर्ष,
अमन की ये पूरी यात्रा एक आम लड़के की कहानी लग सकती है, लेकिन सच ये है कि ये हम सब की कहानी है। हम सब कभी ना कभी अकेलापन महसूस करते हैं, डरते हैं कि कोई हमें समझेगा या नहीं, अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और सोचते हैं कि क्या परमेश्वर सच में हमारे लिए मौजूद है। लेकिन अमन ने हर कदम पर यह जान लिया, यीशु आम दोस्त नहीं है। वो ऐसी दोस्ती करते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने ये दिखाया कि उदार दोस्त वो होते हैं जो बिना शर्त अपनाते हैं। सब्र वाले दोस्त वो होते हैं जो आपकी रफ्तार के साथ चलना जानते हैं। उपलब्ध दोस्त वो होते हैं जो आपकी आवाज़ सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ईमानदार दोस्त वो होते हैं जो आपको सच दिखाकर बेहतर बनाते हैं। अनुग्रह देने वाले दोस्त वो होते हैं जो गलती के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ते। वफादार दोस्त वो होते हैं जो हालात बदलने पर भी नहीं बदलते। पीछा करने वाले दोस्त वो होते हैं जो आपको खोने नहीं देते। त्याग करने वाले दोस्त वो होते हैं जो आपकी कमजोरी के बदले अपना प्रेम देते हैं। जीवन देने वाले दोस्त वो होते हैं जो टूटे हुए दिल में नई सांस भर देते हैं। और अंत तक निभाने वाले दोस्त वही होते हैं जो आपके जीवन के हर मौसम में साथ रहते हैं। अमन की कहानी का मतलब बस इतना ही है। यीशु ने उसे वहीं से उठाया जहां वो खुद को खो चुका था, और अपनी यात्रा के अंत में अमन ने बस इतना कहा, मैंने असली दोस्ती वहीं पाई जहां मैं उसे ढूंढ भी नहीं रहा था। अगर आप भी कभी अकेला, थका हुआ या टूटा हुआ महसूस करें तो अमन की तरह एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि यीशु सिर्फ पापियों को ही नहीं ढूंढते बल्कि वो दोस्त को भी ढूंढते हैं, और हो सकता है अगला कदम आपका हो। तो दोस्तों, आज की किताब फ्रेंडशिप विद द फ्रेंड ऑफ सिनर्स बाय जैरेड सी विल्सन की समरी यहीं पर समाप्त होती है। कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप आशीषित हुए हैं। विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए, मैं यीशु प्रभु के साथ सच्ची दोस्ती में चलूंगा, या फिर वो गवाही जो आज आपने इस वीडियो से पाई है। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इस बुक समरी को सुनने की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते नई आत्मिक किताब की समरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और लगातार बेहतर समरीज बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इन संदेशों के जरिए दूसरों को भी आशीष मिले और हम सब मिलकर आत्मिक रूप से बढ़ सकें। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप बुक को खरीद सकते हैं। ये बुक अभी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में नहीं। धन्यवाद प्यारे विश्वासियों। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, यहीं आपका अपना फेथ बुक हिंदी समरी चैनल पर। जय मसीह की। अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो यहीं मत रुकिए, बाईं ओर दिए गए वीडियो को देखें जहां और भी गहरी बातें आपका इंतजार कर रही हैं। दाईं ओर की प्लेलिस्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें वह सीख है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है।